हेलो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भले ही रिलेवेंट नहीं हो, लेकिन इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश सीखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ आपको कानून संबंधी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। कोर्ट एक्विट्स आजम सन इन अटेम्प्ट टू मर्डर केस। क्या अर्थ हुआ? कोर्ट एक्विट्स, एक्विट का अर्थ होता है बरी करना या मुक्त करना या छोड़ देना। तो कोर्ट बरी कर देती है आजम को और आजम के सन को यानी कि आजम के बेटे को। इन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, टू मर्डर, मर्डर का अर्थ होता है हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब होता है हत्या का प्रयास। केस मामला, क्या टोटल का अर्थ हुआ कि हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट आजम को और आजम के बेटे को बरी कर देती है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। ये आजम की एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है और इधर लिखा है एसपी लीडर लॉस्ट इन सीतापुर जेल। एसपी का मतलब यहाँ पे समाजवादी पार्टी से है। लीडर नेता, लॉस्ट बंद होना, इन सीतापुर जेल में। तो समाजवादी पार्टी के ये नेता सीतापुर जेल में फिलहाल बंद हैं। बरेली, द MP MLA कोर्ट इन यूपीज रामपुर ऑन सैटरडे एक्यूटेड सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान, हिज सन अब्दुल्ला and 2 others in criminal case filed by his neighbor in 2019. The MP-MLA कोर्ट, MP-MLA कोर्ट ने इन यूपीज रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में ऑन सैटरडे को एक्यूट कर दिया यानी कि बरी कर दिया सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान। सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को, हिज सन अब्दुल्ला, उनके बेटे अब्दुल्ला को, एंड 2 अदर्स, और 2 अन्य लोगों को, इन एक क्रिमिनल केस, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, एक आपराधिक केस में, फाइल्ड बाई, जो दर्ज कराया गया था बाई हिज नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, उनके पड़ोसी के द्वारा, इन 2019 में। तो 2019 में आजम के पड़ोसी ने जो उन पर एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था, तो उसमें MP MLA कोर्ट ने उनको, उनके बेटे को और 2 अन्य लोगों को बरी कर दिया। आजम इज लॉज्ड इन सीतापुर जेल, आजम इज है लॉज्ड बंद, इन सीतापुर जेल में। तो आजम सीतापुर जेल में बंद है। वाइल, जबकि हिज सन वॉज सेंट टू हरदोई डिस्ट्रिक्ट जेल, जबकि उनके बेटे को सेंट भेजा गया है टू हरदोई डिस्ट्रिक्ट जेल, हरदोई की जिला जेल में। आफ्टर दे वर कन्विक्टेड इन ए फेक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जब दे वर कन्विक्टेड, कन्विक्ट का मतलब होता है दोष सिद्ध हो जाना। देखिए, जब तक किसी पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता और उस पर केस चल रहा होता है तो तब तक वो एक्यूज्ड रहता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर वो कन्विक्ट की श्रेणी में आ जाता है। तो कन्विक्टेड यानी कि दोष सिद्ध होना। तो जब उन पर दोष सिद्ध हो गया, इन ए फेक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एक फेक का मतलब होता है फर्जी, नकली या जाली, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। तो एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जब वो दोषी पाए गए तो आजम खान को जो है वो सीतापुर जेल भेज दिया गया और उनके बेटे को हरदोई की जिला जेल में बंद कर दिया गया। द जजमेंट इन दैट केस वॉज डिलीवर्ड ऑन October 18। द जजमेंट का मतलब निर्णय, इन दैट केस, उस मामले में, डिलीवर्ड ऑन October 18, 18 अक्टूबर को डिलीवर किया गया था। ठीक है, यानी कि उस मामले में निर्णय जो है वो 18 अक्टूबर को आया था दिस ईयर, इस साल। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, जिसको शॉर्ट में DGC बोलते हैं, D फॉर डिस्ट्रिक्ट, G फॉर गवर्नमेंट और C फॉर काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल यानी कि जिले लेवल के सरकारी वकील अमित सक्सेना टोल्ड TOI,
तो अमित सक्सेना जो कि डीजीसी हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, द केस वॉज रजिस्टर्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 307। देखिए अब यहाँ पे आगे आपको पता लगेगा कि कौन सी धारा किस मामले में लगती है, यानी कि किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा का प्रावधान है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कानूनी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, इसको आप ध्यान से पढ़िए। द केस वॉज रजिस्टर्ड, ये केस जो है रजिस्टर किया गया था, पंजीकृत किया गया था अंडर आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, और हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता। सेक्शन धारा, तो ये केस भारतीय दंड संहिता की धारा 307 जो लगती है किसके लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास करने के लिए, इसके अंतर्गत ये केस दर्ज हुआ था। 386 एक्सटोर्शन। देखिए एक्सटोर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली, किसी से ज़बरदस्ती वसूली करना, है नहीं, फिरौती मांगना या फिर ज़बरदस्ती जो है इस तरह से करके मतलब होता है। वसूली का मतलब आप समझते ही हो कि लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हफ्ता दो, महीना दो, ऐसे करो वैसे करो, तो उस तरह के मामले जो है वो एक्सटोर्शन के मामले होते हैं। तो जबरन वसूली का मामला जो होता है उसके लिए 386 धारा लगती है आईपीसी की। 506 क्रिमिनल इंटीमिडेशन, 506 जो लगती है वो क्रिमिनल इंटीमिडेशन के लिए लगती है, और क्रिमिनल इंटीमिडेशन का मतलब होता है आपराधिक धमकी, ठीक है। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और इंटीमिडेशन का मतलब धमकी। 452 ये जो है 452 जो धारा है वो लगती है हाउस ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है अनाधिकृत प्रवेश, यानी कि बिना अनुमति के किसी के घर में घुस जाना, तो वो 452 धारा उसमें लगती है। एंड 120 बी और 120 बी ये लगती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक और कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र अगेंस्ट आजम। तो ये सारी धाराएं जो है लगाई गई थी अगेंस्ट आजम, आजम खान के खिलाफ, अब्दुल्ला के खिलाफ, एंड लोकल रेजिडेंट्स, और लोकल का मतलब स्थानीय और रेजिडेंट्स का मतलब निवासी, स्थानीय निवासी शरीफ अहमद के खिलाफ एंड बिलाल खान के खिलाफ। ऑन द कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत, शिकायत के आधार पर ऑफ वन मोहम्मद अहमद की शिकायत के आधार पर ये सारी धाराएं इन लोगों पर लगाई गई थी। पुलिस हैड फाइल्ड ए चार्ज शीट अगेंस्ट द फोर इन द कोर्ट। पुलिस हैड फाइल्ड, पुलिस ने फाइल किया था, पुलिस ने दर्ज की थी ए चार्ज शीट। चार्ज शीट का हिंदी होता है आरोप पत्र। अगेंस्ट द फोर इन द कोर्ट, इन चारों के खिलाफ कोर्ट में। तो पुलिस ने इन चारों के खिलाफ कोर्ट में जो है आरोप पत्र दाखिल किया था। ऑल द एक्यूज्ड वर ग्रांटेड बेल। ऑल द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, वर ग्रांटेड प्रदान की गई थी इनको बेल, जमानत अर्लियर पहले। तो चारों आरोपियों को पहले ही जमानत दे दी गई थी। देखिए अभी यहाँ पे आया है एक्यूज्ड आरोपी, और एक वर्ड हमने बताया था कन्विक्ट। तो चूंकि इन पे अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ था, अभी इन पे केस चल रहा था, तो ये अभी एक्यूज्ड थे। अब इनको बरी कर दिया गया, तो ना ये अभी एक्यूज्ड बचे हैं ना अभी ये कन्विक्ट बचे हैं। लेकिन अगर इन पे दोष सिद्ध हो जाता तो ये एक्यूज्ड वर्ड इनके आगे से हट के फिर कन्विक्ट वर्ड आ जाता, ठीक है। इस तरह से करके मामला होता है। इन ऑल 7 विटनेसेस, विटनेस का मतलब गवाह, इन ऑल 7 विटनेसेस वर प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने 7 गवाह पेश किए गए बाय एडिशनल डीजीसी सीमा राणा। सीमा राणा जो कि जिले स्तर की वकील हैं, सरकारी वकील हैं, उनके द्वारा जो है 7 गवाह पेश किए गए। आजम एंड अब्दुल्ला वर प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। आजम और अब्दुल्ला को कोर्ट में पेश किया गया अंडर हैवी पुलिस सिक्योरिटी, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में। हैवी मतलब भारी, पुलिस सिक्योरिटी पुलिस सुरक्षा, तो भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में आजम को और उनके बेटे को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, अर्थात पेश किया गया। वेयर ADJ विजय कुमार
जहाँ पे एडीजे विजय कुमार जो कि स्पेशल जज हैं ईसी एक्ट एंड एमपीएमएलए इसके लिए एक्यूटेड, उनको बरी कर दिया। द 4 एक्यूज्ड, चारों आरोपियों को ऑन सैटरडे को, यानी कि इन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां पे एडीजे विजय कुमार ने इन चारों को बरी कर दिया। ए कॉपी ऑफ जजमेंट इज नॉट अवेलेबल येट, कॉपी यानी जजमेंट निर्णय की, फैसले की, इस फैसले की या इस निर्णय की कॉपी अभी अवेलेबल नहीं हो पाई। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध। इन अनादर केस, एक दूसरे मामले में, द सेम एमपी एमएलए सेशन कोर्ट, उसी, सेम का मतलब वैसा ही या सेम वही, तो दूसरे मामले में उसी एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब मतलब खारिज कर दिया आजम एंड हिज फैमिलीज अपील, आजम और उसके परिवार की अपील को, चैलेंजिंग, और इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी दियर कन्विक्शन, उनकी दोष सिद्धि को, इन 2019 फेक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट केस ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे को जो आजम खान और उनके परिवार ने अपील की थी कि उनके ऊपर जो दोष सिद्धि हुई है, जो उनको सज़ा सुनाई गई है फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में, वो गलत है, तो उसको जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सैड, कहा शिव प्रकाश पांडे, स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, और ये बात जो है वो शिव प्रकाश पांडे जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर मतलब अभियोजन पक्ष, अभियोजन अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कही। आजम, हिज वाइफ तंजीन फातिमा, आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा एंड सन अब्दुल्ला, और उनके बेटे अब्दुल्ला, वर अवार्डेड ए 7 ईयर जेल, उनको 7 साल की सज़ा दी गई बाय स्पेशल जज एमपीएमएलए कोर्ट शोभित बंसल ऑन अक्टूबर 18। और एमपीएमएलए कोर्ट के जो जज हैं शोभित बंसल, उन्होंने इस मामले में आजम को, उनकी पत्नी को और उनके बेटे को 7 साल की सज़ा सुनाई है फेक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में, यानी कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में। द एफआईआर इन द केस वॉज लॉज्ड बाय बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना एट गंज पुलिस स्टेशन इन रामपुर ऑन January 3, 2019। द एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन द केस, इस मामले में, वॉज लॉज्ड, दर्ज कराई गई थी। इस मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई थी बाय बीजेपी एमएलए, बीजेपी के एमएलए के द्वारा, यानी कि एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक बोलते हैं हिंदी में। तो बीजेपी के विधायक अक्षत सक्सेना के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी एट गंज पुलिस स्टेशन इन रामपुर में गंज पुलिस स्टेशन में ऑन January 3, 2019, 3 जनवरी 2019 को। अंडर आईपीसी सेक्शन 420 जो आईपीसी की धारा है वो लगती है चीटिंग के लिए, यानी कि 420, ठीक है। 467 फोर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, 467 जो है धारा लगती है फोर्जरी के लिए। 468 लगती है फोर्जरी एंड पर्पज ऑफ चीटिंग, धोखाधड़ी करने के लिए, जालसाजी करने के लिए और चीटिंग के उद्देश्य को लेकर। 471 यूजिंग फोर्स डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, और 471 धारा लगती है कि जो फर्जी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनको सही दस्तावेज के रूप में प्रयोग करने के लिए। एंड 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये तो अभी ऊपर भी आया था। तो 120 भी लगती है आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए। तो इन सभी धाराओं में जो है आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। इट वॉज अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, और उन पर आरोप लगाया गया था दैट द एसपी लीडर, कि ये समाजवादी के जो नेता हैं, एंड हिज वाइफ, और उनकी जो पत्नी है, हैड हेल्प्ड, इन्होंने मदद करी है, दियर सन, अपने बेटे की, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करने में 2 फेक बर्थ सर्टिफिकेट, 2
जाली या फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। तो इन पे आरोप था कि इन्होंने अपने बेटे की 2 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद की है, इसीलिए तीनों को इन धाराओं में आरोपी बनाया गया था और बाद में कोर्ट ने इनको इस मामले में 7-7 साल की सज़ा सुना दी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूर मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।